डिवाइन सोल, तो आज का मेरा क्वेश्चन ही यही है कि एक डिस्टॉर्टेड डीएम के साथ क्या सलूक करें, कैसे डील करें, कैसे व्यवहार करें। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारा ही कंट्रैक्ट किया होता है कि एक सोल साधना पर बैठेगी, दूसरी उसको ट्रिगर करेगी, उसको ऐसी जगह पे चोट पहुँचाएगी ना, वो हिल जाएगी अंदर से। ये एक फार्मूला ला लो, तरीका ला लो ट्विन फ्लेम की जागृति का। जागृत दोनों को होना है, एक सोल आगे चलती है। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन पहले साधना पर बैठती है, डीएम उसके जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा ऊपर उठती है, मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है, आस्ते आस्ते जाती है, उसके पीछे पीछे डीएम की भी ऐसी होती है। उसको भी पता होता है कि ये जागृत होगी तो मैं भी जागृत होऊंगा। शक्ति जब मूलाधार चक्र से उठती है ना, शक्ति का पता क्या काम है? अपने शिव को मिलना। शिव का विराजमान है थर्ड आई पर, तो थर्ड आई पर पहुंचने के लिए जो भी हमारे रास्ते में चक्रास हैं उनको पार करना है। कोई आसान बात नहीं है। जैसे एक जुग को पार करना होता है ना, वैसे ये भी काम इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो, आप श्रद्धा से इस जर्नी को एक्सेप्ट करो, डिवाइन को सरेंडर करो, सेल्फ लव करो, अनकंडीशनल लव दो चारों तरफ, क्योंकि हम लव करने के लिए आए हैं। परमात्मा की जो फ्रिक्वेंसी है वो लव की है। हमने उसी स्वरूप में जाना है, वननेस में जाना है। हर एक चीज़ को अर्थ पर, जो भी चीज़ है, जल है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पत्थर है, मिनरल्स हैं, पक्षी हैं, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, हर एक चीज़ को प्यार करना है। हमारी आत्मा की सोल की खुराक है प्यार। हम भटके हुए हैं, भूले हुए हैं, 4 युगों से हम एक लूप में घूम रहे हैं। ये सारा संसार एक मिथ्या है। आपको जो रिश्ते नाते दिए गए हैं, कोई भी आपका नहीं है। आपके कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए ये सभी तामझाम चल रहा है। खुद आपके ही चुने होते हैं, आप ही फिर बाद में रोते हो। तो सीखो इनको, अपने कार्मिक के साथ डील करना सीखो। हमारे जो टूल जो है ना, सबसे बड़े बड़े मैं बार बार समझाती हूँ, सेल्फ लव, डिवाइन को सरेंडर, अनकंडीशनल लव, पूरी प्रकृति को। सोल पर्पज पे लग जाओ, छोटे लेवल पे लग जाओ। आपके आसपास, हर एक इंसान के आसपास परमात्मा ने हर एक सोल को इतना कुछ दिया है कि दूसरे को कुछ दे सके। आपके आसपास जो भी कोई नीडी है, उसकी सेवा करनी शुरू कर दो, आप पीस में चले जाओगे। सेल्फ लव करो। ये जो काया है परमात्मा ने दी है शरीर, ये कोई ऐसे ही हार्ड मास का पिंजर नहीं है, बहुत कुछ है इसमें। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, इतनी मतलब चीज़ें लेस करके भेजी है ना परमात्मा ने। मैं हैरान हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, हमें बनाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। हम ऐसे अज्ञानी हैं, हमने हजारों जन्म ही ऐसे गवा दिए। जिस काम के लिए अर्थ पर आए हैं वो काम किए ही नहीं। लेकिन अब जो हमारा ये जन्म है ना, दुर्लभ जन्म है, बहुत प्यारा जन्म है। चाहे इसमें हमें पेन मिला है, दर्द मिला है, लेकिन उसके बदले में जो कुछ मिला है ना, वो बहुत बड़ा गिफ्ट है ब्रह्मांड पिता की तरफ से, माता प्रकृति की तरफ से। हर वक्त आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मतलब मैं तो दोनों के साथ इतना अटैच हूँ, इतना, हर वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जो एक्चुअल माँ बाप हैं ना, उनकी गोद में बैठी हूँ। जो हमारे माँ बाप अर्थ पर हमें दिए जाते हैं, वो कुछ टाइम के लिए हमारे पास होते हैं, क्योंकि हमने जन्म लेना है अर्थ पर। वो परमात्मा ने एक तरीका बनाया है। तो प्यार उनके साथ भी बहुत होता है, लेकिन हमारे असली जो माँ बाप होते हैं वो ब्रह्मांड पिता और माता प्रकृति होते हैं, जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। वो माँ बाप तो हमारे से पास से चले जाते हैं, हम साल 6 महीने रोकर बैठ जाते हैं। याद तो उनकी भी आती है, क्योंकि उन्होंने हमें दुनिया दिखाई है, हमारा पालन पोषण किया है, हमें स्टडी करवाई, हमारी शादी की, दुख सुख सहे, तो उनको भी हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन जो हमारे असली माता पिता हैं, वो उनके साथ तो वो तो हमें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते, इतना ख्याल रखते हैं हर पल। अदृश्य शक्तियों को सब फिक्र होती है कि हमारे बच्चे को कब क्या देना है। कई बार वो ऐसी चीज़ें हमें देते हैं, हमें वो अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं होती, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। परमात्मा, हमारे माता पिता
रियल माता पिता हमें वो चीज़ देते हैं जो हमारे लिए ठीक है, सही है, वो नहीं देते जो हमें अच्छी लगती है। इस बात को समझना है आपने। तो मेरा टॉपिक था कि जब आपके डीएम आपको ट्रिगर करते हैं, उसका कारण भी मैंने बता दिया कि क्यों वो पर्सन आपको ट्रिगर करता है और किसी को क्यों नहीं करता, और किसी के कारण आपको इतना पेन क्यों नहीं मिलता, और किसी के साथ अपनी इतनी अटैचमेंट क्यों नहीं। क्योंकि ये सोल कंटेक्ट होता है, हमारा ही सोल कंटेक्ट है। हमने जो पूरा करना है बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से, बहुत श्रद्धा से पूरा करो। साधना करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंस करो। कई साधक मेरे पास ऐसे हैं 2-3, जैसे कई स्टूडेंट तो पहली बार करने से ही लग जाते हैं, मतलब कई साधना पर ही नहीं बैठना चाहते। तो सोच कर देखो उनका क्या इलाज है। 7 चक्रा देती हूँ, करते ही नहीं है, टाइम नहीं मिलता। तो टाइम तो भी निकालना पड़ेगा, सारा 21 मिनट की बात है। 24 घंटे में हम अपने लिए, अपनी साधना के लिए 21 मिनट भी ना निकालें तो हम क्या कर सकते हैं। उनके अंदर मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है, वो नहीं साधना करना चाहते। फेमिनिन एनर्जी तो बहुत जल्दी समझ लेती है ज्ञान को, तो इसीलिए कईयों को थोड़ी मुश्किलें आती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप अच्छे से एक आइडियल स्टूडेंट बनकर काम करते हो, आइडियल साधक बनकर काम करते हो, तो आपकी जर्नी कोई मुश्किल भी नहीं है। हाँ, पेन झेलना पड़ा है, दर्द झेलना पड़ा है, रोना धोना होता है, सब कुछ होता है, मैंने भी झेला है। कोई अब ऐसे थोड़ी है कि मेरा डीएम मुझे याद नहीं आ रहा, आता है याद, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट तरह से याद आता है। अब जब मिलता भी है कभी ना कभी कई सालों के बाद, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसको एनर्जी ज़्यादा नहीं देनी। समझ आ गई है मुझे। आपने भी इसको बात को समझना है। अकेला डीएम ही नहीं, दुनिया में आपके पास जितने भी रिश्ते हैं, किसी को हद से ज़्यादा एनर्जी मत देना। ये खेल ही सारा एनर्जी का है। जहाँ हमने ज़्यादा एनर्जी दी ना, तो बदले में हमें हर्ट होना ही पड़ेगा। मेरी अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस है, पूरी लाइफ में लोगों की सेवा करते रही हूँ। कोई मानता ही नहीं है कि इसने सेवा की है, तो फिर करने का क्या फ़ायदा। जितनी सामने वालों को ज़रूरत है ना, उतनी करो बस, तो आप बैलेंस में आ जाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि सिंपल लफ्ज़ जो मैंने बताया है कि डिस्टॉर्टेड डीएम हो तो कैसे उनके साथ डील करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।